आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल में सैलरी शीट के बारे में। और इस सैलरी शीट में हम लोग सीखेंगे बेसिक सैलरी, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए डियरनेस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मेडिकल, एडवांस, ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन एंड नेट सैलरी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। एक्सेल आसान भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइस, बात करते हैं हम लोग सैलरी शीट के बारे में। सैलरी शीट हमें बनाने के लिए किस किस फील्ड का ज़रूरत पड़ता है। आज हम लोग एक स्टैंडर्ड सैलरी शीट के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लोग पीएफ, मेडिकल, टीए, डीए सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सीरियल नंबर ले लेना है, सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर 1 और 2 इस तरह से लिखेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके और फिर इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आपका आ जाएगा। बगल में हम लोग यहाँ पे लेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय, एंटर की प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करके इस कॉलम का चौड़ाई हम लोग बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेंगे पोस्ट। यहाँ पे आप कोई भी 10 एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हैं रैंडमली प्रैक्टिस करने के लिए, और यहाँ पे कोई भी पोस्ट आप लिख सकते हैं। और अगर आप टाइपिंग करने का ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू भी बतलाता हूँ कि आप रैंडमली नेम और पोस्ट भी चैट जीपीटी के थ्रू ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ से एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे चैट जीपीटी में, जिससे हमें एम्प्लॉय का नाम और उसका पोस्ट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें देना है यहाँ पे 10, चूँकि हमें 10 लिस्ट चाहिए। 10 इंडियन एम्प्लॉय नेम विथ देयर पोस्ट इन टेबल फॉर्मेट। ये इस तरह का प्रॉम्प्ट है गाइस। आप इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखेंगे और सेंड में क्लिक करेंगे, तो आपके पास 10 एम्प्लॉय का नाम और उसका पोजीशन आ जाएगा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस पर्पज से कर रहे हैं गाइस, ताकि हमें टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, और साथ ही साथ आपको चैट जीपीटी का यूज़ भी मैं सिखा पाऊँ। तो इस तरह से हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि समय भी बच जाएगा और आपके पास जो डेटा चाहिए वो भी आपका आ गया। देखिए यहाँ पे अब ये जो डेटा है, इसमें हाइट और विड्थ को थोड़ा सेट करना है। इसके लिए हम लोग 3 कॉलम जो हमारे पास डेटा उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इस कॉलम का विड्थ हम लोग बढ़ा देंगे। पहले इस तरह से बढ़ा लेंगे और यहाँ से फिर हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे और चूज़ कर लेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग अलाइन सेट कर लेंगे, और यहाँ से अलाइन सेट करने के बाद ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे कुछ कुछ पोजीशन है जो थोड़ा सा लंबा है, इस तरह से देखिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कुछ भी आ जाएगा, आप इसके थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे का फील्ड हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे लेंगे। ये बेसिक सैलरी आपका एक वेतन होगा जो आपको कंपनी द्वारा दिया जाता है। उसके बाद बेसिक सैलरी में यहाँ पे कुछ भी बेसिक सैलरी हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ भी डालने के लिए हम लोग एक तो टाइप कर सकते हैं, या फिर आप रैंड बिटवीन फंक्शन के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं टाइप करके नहीं बल्कि फार्मूला के थ्रू बतलाना चाहता हूँ, ताकि आप रैंड बिटवीन का भी यूज़ आसानी से समझ लें। तो रैंड बिटवीन कर लेंगे। देखिए ये एक फंक्शन है एक्सेल का, जिसके थ्रू ऑटोमेटिक नंबर आता है। तो मैं जो आज का सैलरी शीट बतला रहा हूँ, एक सिंपल वे में नहीं बल्कि अलग अलग शॉर्ट मेथड से बतलाऊंगा, ताकि आपको और एडवांस चीज़ें सीखने को मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का हेल्प लिया, और यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी डालने के लिए रैंड बिटवीन फंक्शन का हेल्प ले रहा हूँ। यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर में 2 वैल्यू आपको डालना है, पहला बॉटम और दूसरा टॉप। तो बॉटम में हम लोग यहाँ पे देंगे कि मिनिमम जो सैलरी है रेंज उसका वो हम लोग देंगे। तो यहाँ पे हमारे कंपनी में जो मिनिमम सैलरी रेंज है वो 12,000 है, कॉमा देंगे। अब ये यहाँ पे मांगा जा रहा है टॉप, तो टॉप में हम लोग देंगे 3500, ये इस तरह से 35,000, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और यहाँ पे आप सभी में चाहते हैं ये, तो सभी के लिए आप कंट्रोल और इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए सभी में आपके पास एक रैंडम सैलरी आ गया। तो ये एक प्रैक्टिस पर्पज से है गाइस, आप इस तरह से करेंगे तो आपको टाइप करने की ज़रूरत ना पड़ेगा। अब इसे हमें फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। पहले यहाँ से कर लेंगे
कॉपी, और फिर इसे पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ से चूज़ कर लेंगे पेस्ट वैल्यू, ताकि ये फार्मूला हट जाए और ये एक वैल्यू बन जाए। अभी देखिए यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है बल्कि ये एक वैल्यू बन गया है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग अलावेंस होता है। अलग अलग अलावेंस मीन्स कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है। एक तो हो गया ये आपका बेसिक सैलरी, और अलग अलग कंपनी अलग अलग अलावेंस देती है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक अलावेंस जिसका नाम है TA4 होता है ट्रैवलिंग अलावेंस। ट्रैवलिंग अलावेंस अलग अलग कंपनी देती है अपने एम्प्लॉय को, जो ऑफिशियल काम से कहीं भेजती है तो उसका आने जाने का भाड़ा, फेयर वगैरह दिया जाता है, जिसे हम लोग TA बोलते हैं। तो TA अलग अलग एम्प्लॉय का मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए अलग अलग एम्प्लॉय का डाल रहा हूँ सैम्पल में। यहाँ 1200 इसका एम्प्लॉय का है TA राजेश शर्मा का, फिर इसका TA हमारा हो गया 1350, और फिर इसका हो गया 720। TA सभी को नहीं दिया जाता है, जिसे हम लोग कंपनी भेजेगी उसका TA का अपना क्लेम होता है। तो ये हम लोग 4 का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे 1450 4 का हम लोग को TA मिलेगा, तो यहाँ पे TA मेंशन किया गया है। TA को क्लेम करने के लिए अलग अलग एम्प्लॉय अपना बिल वगैरह सबमिट करते हैं, तो उसके आधार पे TA का क्लेम होता है। तो ये हम लोग इस सैलरी शीट में 4 लोगों का TA शो करा रहे हैं, 1200, 1350, 720 एंड 1450। TA के बाद आ जाता है आपका गाइस DA मीन्स डेयरनेस अलावेंस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। अलग अलग शहर में अलग अलग महंगाई भत्ता मिलता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आपको DA मिलता है। तो ये DA कोई फिक्स नहीं है इसकी आपको 1000 दिया जाएगा, 2000 दिया जाएगा। अलग अलग लोकेशन और सिटी के हिसाब से आपको DA मिलता है। DA का मतलब होता है महंगाई भत्ता। किसी शहर का महंगाई अगर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाता है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे DA इस कंपनी का 8% फिक्स करता हूँ। तो यहाँ पे DA हमें 8% निकालना है। 8% किसका निकलेगा? बेसिक सैलरी का। कैसे निकालेंगे? इक्वल देंगे और फिर बेसिक सैलरी को हम लोग चूज कर लेंगे। दिस सेल इंटू 8%, ये आपका फॉर्मूला होगा। बेसिक सैलरी इंटू 8%। एंटर प्रेस करेंगे और फिर इसे ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए आपका हो गया। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ये इस तरह से हो गया। इसे हम लोग DA बोलते हैं। DA में जो डेसिमल प्लेस है वो 2 देख रहे हैं, किसी जगह 2 है, किसी जगह 1 है और किसी जगह नहीं है। तो आप चाहते हैं कि सभी जगह इक्वल हो जाए, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शंस है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ से आप डिक्रीज कर देते हैं। ये पॉइंट में है, आप चाहते हैं पॉइंट में ना आए तो यहाँ पे डिक्रीज कर लेंगे इस तरह। ये डिक्रीज हो जाएगा तो सारा राउंड फिगर में आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका DA। उसके बाद ये TA हो गया, DA हो गया। फिर एक हमारे पास अलावेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं HRA। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हाउस रेंट अलावेंस देती है। HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलावेंस, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कॉलोनी मिलता है रहने के लिए, और अगर किन्हीं को नहीं मिलता है तो उसको सैलरी में HRA दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉय का HRA यहाँ पे निकालूंगा। HRA कुछ भी हो सकता है। किसी कंपनी में 1000, किसी कंपनी में 5000, किसी कंपनी में 7000, किसी कंपनी में परसेंटेज मिलता है। तो मैं यहाँ पे इस सैलरी शीट के लिए HRA जो है वो 10% देता हूँ। तो इक्वल देंगे और बेसिक सैलरी इंटू 10%, बेसिक सैलरी इंटू 10% इस तरह करेंगे। यहाँ पे 10 की जगह जितना भी लिखेंगे उतना परसेंटेज निकल जाएगा। एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए 1 का निकल गया, और फिर इस तरह हम लोग ड्रैग कर देंगे तो सभी का आपका HRA निकल गया है। इसका डेसिमल प्लेस को राउंड फिगर में करने के लिए डिक्रीज कर दीजिए, इस तरह से राउंड हो गया। तो इसमें हम लोग निकाल दिए बेसिक सैलरी, TA, DA, HRA। उसके बाद आपके पास ये अलग अलग अलावेंस है। इसके बाद कुछ कुछ डिडक्शन भी होता है जो आपके सैलरी से काट लिया जाता है। तो काट लिया जाता है तो वो सारी चीज़ें क्या क्या है चलिए देखते हैं। डिडक्शन में सबसे पहले आता है बारी PF का। तो यहाँ पे हम लोग एक निकालते हैं EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड।
ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अलग अलग परसेंटेज का होता है। ज़्यादातर आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% होता है लगभग सभी जगह, ये एक प्रोसीजर है। तो हम लोग बेसिक सैलरी और डीए का 12% निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल, और इक्वल देने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट ऑन करेंगे और बेसिक सैलरी प्लस डीए, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा, इनटू 12%। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला होगा। फिर से मैं बतला देता हूँ, बेसिक सैलरी प्लस डीए इंटू 12%। इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए आपका ईपीएफ मिल गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। फिर से मैं यहाँ निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। इक्वल, ब्रैकेट को ऑन करेंगे गाइस, बेसिक सैलरी वाले सेल को लेंगे प्लस डीए वाले सेल को लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे ताकि ये दोनों जुड़ जाए, और उसको फिर हम लोग 12% से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन में आपको परसेंटेज निकल जाएगा। इंटर की प्रेस करेंगे, इस तरह निकल गया। बाकी सभी को निकालने के लिए हम लोग ड्रैग मेथड का यूज़ कर लेंगे। देखिए सभी का डीए आपका ईपीएफ आपका निकल गया है। इतना ही आपका कंपनी फिर आपको अलग से कंट्रीब्यूट करेगी जो आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा। तो देखिए यहाँ पे पीएफ भी निकल गया। उसके बाद एक है आपका मेडिकल, यहाँ पे हम लोग देंगे मेडिकल। कंपनी आपको मेडिकल फैसिलिटी देती है तो मेडिकल चार्ज आपसे काटती है। तो मेडिकल चार्ज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग मेडिकल चार्ज के लिए 2% रखते हैं। ये हम लोग ले लेंगे बेसिक सैलरी इंटू 2%। किसी किसी कंपनी में आपका परसेंटेज वाइज होता है, किसी किसी जगह फिक्स अमाउंट होता है। तो देखिए 500 आपका हर मंथ का मेडिकल चार्ज होगा, और इसको फिर सारे जगह हम लोग करने के लिए ड्रैग करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है गाइस कि ये जो है आपका बेसिक सैलरी, टीए, डीए और एचआरए, ये आपके सैलरी में जुट के आएगा, और ये ईपीएफ और मेडिकल है जो आपके सैलरी से काट लिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये डेसिमल प्लेस को इक्वल करने के लिए, राउंड करने के लिए हम लोग डिक्रीज डेसिमल में क्लिक करेंगे, इस तरह से राउंड हो जाएगा। एक हम लोग एक और मेंटेन कर लेते हैं, एक कॉलम जिसका नाम है एडवांस कर लेते हैं। अलग अलग कंपनियों में एडवांस का भी फैसिलिटी रहता है कि आपको अगर इमरजेंसी हो या ज़रूरत पड़े तो आप एडवांस भी ले सकते हैं। एडवांस हर मंथ सभी एम्प्लॉय नहीं लेता है, मैं कुछ एम्प्लॉय का एडवांस यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। ये जो 5000 हो गया, फिर इसका 3000 हम लोग एडवांस कर देते हैं, और इसका फिर हम लोग 7000 एडवांस कर देते हैं। चलिए, तो ये सारा हो गया। अब ये अलग अलग नंबर है, ये आपका रुपीज़ में है, सारे जगह आपका रुपीज़ में है। तो हम चाहते हैं कि इसे रुपीज़ में ही दिखाया जाए। तो यहाँ पे कहीं भी रुपीज़ का साइन नहीं है, तो ये सारे को हम चाहते हैं रुपीज़ के साइन में कन्वर्ट कर दें। ये सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहीं से गाइस यहाँ पे डॉलर साइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहीं पे देखिए आपके पास है इंग्लिश इंडिया। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो जो भी अमाउंट होगा वो आपका रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ 0.00 आ जाएगा। 0.00 आ जाएगा, आपका वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ आपको 0.00 सब में आ जाएगा। 0.00 आपको नहीं रखना है तो फिर से यहाँ से डेसिमल प्लेस को घटा दें, तो फिर से ये पहले जैसा हो जाएगा। अभी देखिए ये थोड़ा सा रुपीज़ सिंबल में आ गया, तो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आ रहा है। और जब भी आप ऑफिस में अकाउंट वगैरह मेंटेन करेंगे तो इसका यूज़ हमेशा करेंगे, ताकि क्लियरिटी रहे कि ये जो दिखाया गया है वो रुपीज़ में है। ये अगर आपके कंप्यूटर में पुराना वर्जन है तो ये रुपीज़ सिंबल नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो उस सिचुएशन में मैं आपको बतला देता हूँ कि क्या करना है आपको। जैसे ये कॉलम है, यहाँ पे आप लिखें 50, और यहाँ पे आप लिखें 100, और यहाँ पे आपको ये रुपीज़ वाला सिंबल नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए जैसे ये है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसी जनरल में आएंगे, और यहाँ पे आप जाएंगे मोर में, यहाँ पे जाएंगे, या फिर जनरल में जाके आप जाएंगे मोर नंबर फंक्शन, इसमें जाएंगे, और यहाँ से आप कस्टम में जाएंगे। जनरल के बाद देखिए यहाँ पे जनरल लिखा हुआ, यहाँ पे स्पेस दबाएंगे एक बार स्पेस, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर RS टाइप कर देंगे ये, और टाइप करने के बाद इस तरह से ओके कर देंगे।
तो देखेंगे कि यहाँ पे 500 और रुपीज़ आ गया 100 और फिर 50 रुपीज़ आ गया 100 रुपीज़ आ गया। इसका यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो फिर बहुत आसान है, यहाँ से आप डायरेक्ट रुपीज़ का सिंबल ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे कि एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी क्या होगा। ग्रॉस सैलरी मतलब कुल वेतन। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब कुल वेतन। तो कुल वेतन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो जो हमें अलावेंस मिलता है और जो हमारा बेसिक सैलरी है वो हमारा जुट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल बेसिक सैलरी प्लस टीए चूँकि हमें मिलता है, प्लस डीए महंगाई भत्ता जो हमें मिलेगा, प्लस एचआरए ये भी हमें मिलेगा, हाउस रेंट अलावेंस, और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा सारा जुड़ के आ जाएगा। देखिए बेसिक सैलरी 25,000 है लेकिन हमारा ग्रॉस सैलरी 30,000 आ रहा, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिला है, एचआरए मिला है, डीए मिला है। ये सारे को हम लोग ड्रैग के थ्रू सभी में अप्लाई कर देंगे। इस तरह से सभी का ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पे एक कॉलम हम लोग बनाते हैं डिडक्शन का। डिडक्शन को हम लोग बोलेंगे कटौती। ये आपको बतलाएगा कि आपके सैलरी से कितना चीज़ें, कितना अमाउंट काट लिया जाता है। तो डिडक्शन का एक कॉलम है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्वल, और डिडक्शन में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा आपका ईपीएफ प्लस मेडिकल भी आपसे काट लिया जाएगा क्योंकि कंपनी मेडिकल का फैसिलिटी दे रही है, और यहाँ पे आपने एडवांस लिया है तो वो एडवांस अमाउंट भी आपसे सैलरी में काट लिया जाएगा। तो ये देखिए इतना आपका 30,000 के सैलरी में काट लिया जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, इसका कम है, इसका 8,000, इसका 4,000 क्योंकि इसने एडवांस नहीं लिया। इसी तरह हम लोग ड्रैग करके सारे का निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिडक्शन। अब डिडक्शन के बाद आएंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइनल नेट सैलरी। नेट सैलरी इस तरह से हम लोग लिखेंगे, और नेट सैलरी आपको ये बतलाता है कि इस मंथ एम्प्लॉय को कितना मिलेगा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिख जाए। यहाँ से ये हो गया, ये बेसिक सैलरी है। अब ये बेसिक सैलरी वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे आपका एक ग्रॉस सैलरी है और ये डिडक्शन है। तो ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन को घटा लिया जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन अमाउंट इनटू इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। 21,030 आपका ग्रॉस सैलरी है, 8,000 डिडक्शन। इसी तरह हम लोग ड्रैग करके सारे में अप्लाई कर देंगे तो ये सारे में आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बेसिक सैलरी है, और ये आपका ग्रॉस सैलरी है, ये आपका टोटल डिडक्शन है, ये आपका नेट सैलरी है।